हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो पहली खबर क्या है, मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थानों के छात्र छात्राओं का बनेगा डाटा बैंक। तो बिहार के मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं के ब्यौरे को बिहार करियर पोर्टल ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इससे क्या होगा, एक डाटा बैंक बनेगी। वहीं जो कोचिंग संस्थान निबंधित हैं उनका निबंधन बिहार कोचिंग संस्थान जो एक्ट है 2010 के तहत है, जो कि इसे किया जाएगा, आवश्यक होगा। कोचिंग संस्थान के प्रबंधकों एवं निदेशकों से कहा गया है कि पर कोचिंग संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे वैसे छात्र छात्र जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पंजीकृत हैं का बिहार करियर पोर्टल ऐप पर लॉगिन कराया जाए। कोचिंग संस्थानों के अलावा चालू वित्त वर्ष में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय और इंटर कॉलेजों के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए भी है, जो कि अपलोड करने का निर्देश सभी जिला अधिकारी को दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टल पर मिलेगी जानकारी, सभी प्रकार के करियर की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी देना जरूरी, कोचिंग संस्थानों को कई बिंदुओं पर आवश्यक रूप से जानकारी देना भी होगा, जिनमें नामांकित विद्यार्थियों की संख्या एवं पर्याप्त संख्या, फर्नीचर, रोशनी का पर्याप्त इंतजाम, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, स्वच्छता, सफाई का उचित प्रबंध, अग्निशमन यंत्र का इंतजाम, इलाज की सुविधा एवं बाहर पार्किंगों की व्यवस्था। और प्रदेश के सभी 38 जिलों में तकरीबन 3000 कोचिंग संस्थान निबंधित हैं। इनमें से पटना में 581 कोचिंग संस्थान है। तय मानकों को उल्लंघन करने पर जुर्माना है, एक बार उल्लंघन करने पर 25,000, दूसरी बार उल्लंघन करने पर है जो कि 1,00,000 और तीसरी बार निबंधन रद्द होगा। और हर जिला का जो कि जिलाधिकारी है जो कि कमेटी की है जो कि कोचिंग संस्थान का निबंधन करने का प्रावधान है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। मतलब अब जो है ये आपको करियर पोर्टल पर अनिवार्य होगा मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए। अब आते हैं दूसरी खबर, पटना में विश्वविद्यालय में अभी भी 15% सीटें खाली, स्पॉट राउंड से दाखिला अभी तक नहीं है। तो बीएड का एडमिशन जो हो रहा है वो 4396 सीटों में 3725 पर नामांकन हो चुका है और 671 सीट है जो कि अभी भी खाली है। और सब में देख रहे हैं कि पटना कॉलेज में कितने कितने खाली हैं। स्नातक और सभी समान भोर का नामांकन 3 राउंड का काउंसलिंग के बाद भी जो कि अभी तक दाखिला है जो कि नहीं हुआ है। तो ये आप बीकॉम बीए सब में भी अभी भी है जो कि बची हुई है सीटें। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती में रह गए 25 से 50% तक पद खाली। तो एक तरफ स्वास्थ्य विभाग में जहां मैन पावर की कमी है, वहीं दूसरी तरफ जितनी वैकेंसी निकाली जा रही उतने लोग भी नहीं मिल पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल के दिनों में डॉक्टर, नर्स व पारा मेडिकल स्टाफ की जितनी भी भर्ती निकाली गई है उनमें से किसी में भी रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। 25 से 50% तक पद है जो कि खाली रहे क्योंकि लोग नहीं मिले हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर या तो टेन्योर भर्ती में तो सीटें खाली रह गई, स्थायी भर्तियों में भी सीटें नहीं भरी है। एक्सपर्ट के अनुसार है जो कि इसका कारण यह है कि बिहार के स्वास्थ्य सेवा में सुविधा इसलिए अच्छे लोग जाना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिडेंट के टेन्योर पदों पर निकाली गई थी 1430 में 671 भी मिले हैं। और यहाँ पर है जो कि आप पदों की संख्या देख सकते हैं, कहाँ 4102 नर्स के पदों पर 2444 ही मिले, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किया गया था। मतलब सीटें जो कि फुल नहीं हो रहा। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का 512 पद भी रिक्त रहा। तो ये अभी भी है जो कि पदों है जो कि खाली हैं। उसके बाद है जो कि आते हैं अगली खबर पर, नीट साल में 2 बार कराने की तैयारी। तो मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा साल में 2 बार कराने पर लगातार विचार विमर्श जारी है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ एम्स व देश के अन्य टॉप मेडिकल संस्थानों में इस बारे में राय मांगी है। अगर सभी की सहमति बनी तो 2022 से यह परीक्षा साल में 2 बार हो सकती है। जेईई मेन साल में 4 बार होने के बाद से यह मांग जोर पकड़। नीट अभ्यर्थियों का कहना है कि जब जेईई मेन 4 बार हो सकता है तो नीट भी कम से कम 2 बार होना चाहिए। तो ये प्रयास किया जा रहा है। और सिविल सेवा का है जो कि कल है जो कि प्रारंभिक परीक्षा का है जो कि रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है, जो आप देख सकते हैं कल ही है जो कि ये जारी किया गया है। और
उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र जब्त हैं। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन के 3 माह पहले ही ले चले, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिए रहे। मूल सर्टिफिकेट बाहर, जिससे दूसरी जगह नौकरी मौका मिलने में दिक्कत हो रही है। तो यह विभाग बोला है कि सर्टिफिकेट ले ले पर दूसरे नियोजन में प्रयोग ना करें, और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब दूसरे जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और 90,762 शिक्षकों की होनी है बहाली। यहाँ पर देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थी तो मूल सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं। सर्टिफिकेट वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की चयन पात्रता समाप्त नहीं होगी, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। शामिल होने की स्थिति में ही पात्रता समाप्त होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख करने की तैयारी। तो क्या है, मेडिकल कॉलेज दाखिले से जुड़े ऑल इंडिया कोटे की सीटों ओबीसी को आरक्षण देने के बाद केंद्र सरकार इस समुदाय को एक और बड़ा तोहफा है जो कि देने जा रही है। आय सीमा है जो कि फिलहाल कितने हैं, 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए सिफारिश की गई। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसके दायरे को 12 लाख रुपए से ज़्यादा करने का सुझाव पहले दे चुका है। पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि इससे ओबीसी का आरक्षण का लाभ और ज़्यादा लोगों को मिलेगा। ओबीसी वर्ग से इसकी मांग भी लंबे समय से की जा रही है। इस बीच सरकार का जो रुख है और जो हालिया है जो कि इसे ऐलान जल्द किया जाएगा, और इसका निर्धारण है जो कि अंतिम बार कितना हुआ था, 2017 में हुआ था। इसमें इसे 6 से 8 लाख किया गया था, और इससे पहले इसके दायरे में बढ़ोतरी 2013 में की गई थी। इसे देखते हुए वर्ष 2021 में इसकी सीमा में बढ़ोतरी होनी है। तो मतलब जो है अब जो है आपको 10 लाख है जो कि होने की संभावना है। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तय नियमों के तहत प्रत्येक 3 साल में इसकी समीक्षा करनी है। इसमें आय के दायरे में वेतन को भी शामिल करने की सिफारिश की गई है। मतलब पहले वेतन शामिल नहीं था, लेकिन अब जो है वेतन भी शामिल करने में सिफारिश किया जा रहा है। इसके बाद आते हैं जेपीएससी का। जेपीएससी जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी जो है उसका इंतज़ार है जो कि रिजल्ट का काफ़ी किया जा रहा है। और जहाँ तक बात है कट ऑफ की, तो कट ऑफ है जो कि 230 से 240 के बीच रहने की ज़्यादा संभावना है जेपीएससी का। और रिजल्ट क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ आएगा, तो रिजल्ट है जो कि रेडी है, लेकिन आ नहीं रही है क्योंकि उसके बदले कौन सी आ गई, प्रेस विज्ञप्ति, सहायक प्रोफेसर बैकलॉग विज्ञापन के लिए परिणाम आ गए। तो कहीं ना कहीं है जो कि जल्द ही है जो कि रिजल्ट है जो कि आएगी, और कट ऑफ है जो कि 230 या 240 जो रहे वो रह सकती है, क्योंकि जब आंसर संशोधित किया गया तो ज़्यादातर छात्रों के अंक बढ़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के अंक बढ़े हैं, लेकिन अंक ज़्यादातर के बढ़े हैं। तो ये कट ऑफ पर भी है जो कि असर पड़ेगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए थे जो कि तैयारी, जिनके 230 के जनरल में 230 से ज़्यादा वो इंतज़ार कर सकते हैं कि उनका रिजल्ट हो सकता है। अब आते हैं पीएसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग की, क्योंकि 30 तारीख है जो कि आज, और अभी तक तिथि है जो कि इंटर लेवल की नहीं आई है। और कब तक संभावना है तो ये कहना उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में लास्ट तक है जो कि, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर है जो कि आपकी परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई सूचना वेबसाइट पर नहीं आई है। तो छात्रों में है जो कि बेचैनी, कहीं ये डिले हो, जैसे मैंने बताया कि तीसरे या चौथे सप्ताह में आपकी रिजल्ट जारी हो सकती है, तो उम्मीद है। अब आते हैं बहुत सारे लोग बीएसएससी सीजीएल 3 विज्ञापन के बारे में कहते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, तो अभी कोई अपडेट नहीं है। और जिस तरह का हालात चल रहा है तो लग रहा है कि इस साल भी अब वैकेंसी आना मुश्किल है। अब जहाँ तक सवाल है क्या बीपीएससी लेगी, तो ऐसा अभी नहीं। बीपीएससी लेगी तो पहले जो कि चेंज करना पड़ेगा, पूरे गजट निकाल कर चेंज करना पड़ेगा, तभी होगा। ऐसे डायरेक्ट बीपीएससी नहीं लेगी, सरकार जब चाहेगी तभी होगी, नहीं तो ज़्यादा 90% या 99% कहें तो इस बार जो है आपको बीएसएससी सीजीएल 3 ही करेगी। इसके बाद वाली वाले हो सकती है अगर सरकार मांग, क्योंकि ये मांग है, मांग कोई मानना सरकार के लिए कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ये मांग अभी होना मुश्किल लग रहा है। तो ये आपको बीएसएससी से ही आएगा।